ठीक है, तो हम लोग को डेटा में क्या क्या दिया हुआ था, कैपिटल अकाउंट एबीसी का दिया था, वो हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दिए। जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ था, वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिए। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 दिया था, वो बैलेंस शीट में लिख दिए। अब हम लोग को दिया हुआ मशीनरी एट कॉस्ट 50,000, तो मशीनरी मेरे को दिया हुआ एट कॉस्ट था 50,000, पर उस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000 का बनाया हुआ है, यानी आज के डेट में इसका जो वैल्यू है 42,000 है, तो इसका हम रिटर्न डाउन वैल्यू 42,000 ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है फर्नीचर दिया हुआ 1,000, तो फर्नीचर 1,000। स्टॉक दिया हुआ 50,000, तो स्टॉक हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे 50,000। फिर हम लोग को डेटर का दिया हुआ है 80,000 रुपया, तो सन्ड्री डेटर का ग्रॉस फिगर दिया हुआ है 80,000 रुपया, और उस पे प्रोविजन बनाया हुआ 3,000, तो पुराना प्रोविजन हम लोग बाई पीबीडीडी लिख देंगे 3,000 रुपया। उसके बाद कैश में 40,000 रुपया दिया हुआ है, तो कैश बोल रहे हैं 40,000 रुपया हम लोग को दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब एडजस्टमेंट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। On 31st March, we retired. A and C continued in partnership, and new ratio is 3:2. तो A और C का न्यू रेशियो 3:2 अपने को मेंटेन करना है। बोला है मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 45,000, मशीनरी अभी 42,000 है, उसको रीवैल्यू करके 45 कर देना है, तो 3,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो 3,000 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा बाई मशीनरी 3,000। नेक्स्ट स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 2%, स्टॉक को 2% से घटा देना है, तो स्टॉक का अभी वैल्यू कितना है, अभी उसका वैल्यू 50,000 है, 2% से घटाने का मतलब 1,000 रुपया घटा देंगे, 49,000 उसका न्यू बैलेंस आ जाएगा। तो 1,000 रुपया घटा देंगे तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक 1,000 रुपया। नेक्स्ट जो है अपने को बोला है फर्नीचर वॉज रिड्यूस टू ₹600, फर्नीचर को घटा के 600 रुपया कर देना है, तो 400 रुपया घटाएंगे तो फाइनल फिगर 600 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू फर्नीचर 400 रुपया घटा देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए 300 रुपया का प्रोविजन बनाने बोला है, तो यहां पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 रुपया, और यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 रुपया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 4,000 रुपया का बनाने, तो डेटर में ठीक है, तो 4,000 रुपया का डाउटफुल डेट सन्ड्री डेटर का बन जाएगा, तो यहाँ पर टू पीबीडीडी 4,000 रुपया लिख देंगे। डन। अब क्या बोल रहा है, इट वॉज फर्दर अग्रीड that the goodwill of the firm was valued at 24,000 and B share of the same was adjusted in A:C, और profit up to the date of retirement was 18,000। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसको, ओल्ड रेशियो कितना था 3:2:1, और गुडविल का वैल्यू कितना है 24,000, तो गुडविल को अपने रेज करेंगे 3:2:1 में, किसमें ए बी और सी में, और बी रिटायर हो जा रहा है तो राइट ऑफ करेंगे गुडविल को। क्या न्यू रेशियो है गुडविल का 3:2, तो बी को कुछ नहीं राइट ऑफ होगा, ए और सी में राइट ऑफ होगा, तो गुडविल का वैल्यू 24,000 है, 24,000 को पहले रेज कर लेते हैं, तो 12,000, 8,000 और 4,000 ये रेज हो गया। अब राइट ऑफ करना है 3:2 में, तो 3:2 में जब राइट ऑफ करेंगे हम लोग, ठीक है 3:2 में राइट ऑफ करेंगे 24,000 रुपया को, तो एक बार करके देखते हैं कितना होता है। तो 14,400
एंड 9600 में आया डिवाइड। तो अब क्या होगा, ये लोग का निकाल दो। 12000, ये 2400 नेगेटिव हो गया, ये 8000 पॉजिटिव हो गया, और ये 5600 नेगेटिव हो गया। तो बी को क्रेडिट करेंगे, ए और सी को डेबिट करेंगे। सिमिलरली क्या बोला है, सी का जो शेयर है, बी का जो शेयर होगा, प्रॉफिट जो है 3 महीना का, उसका भी हिस्सा मिलेगा इसको। तो प्रॉफिट का 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 का 2/6, बी का हिस्सा था 2/6। तो एक तरह से 6,000 रुपया उसको प्रॉफिट का भी हिस्सा में मिलना चाहिए। ठीक है, तो 6,000 रुपया जो प्रॉफिट का उसको हिस्सा मिलेगा, उसका भी भरपाई ए और सी को गेनिंग रेशियो में करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई किए हैं, हम लोग को गेनिंग रेशियो पता नहीं चला है। तो गेनिंग रेशियो हम लोग को अब यहाँ पर तो 6,000 को गेनिंग रेशियो में ही बांटना है। तो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड से, ये दे रहा है 2400 रुपया, ये दे रहा है 5600 रुपया, तो 24:56 है कहीं ना कहीं गेनिंग रेशियो। अब हम लोग अगर 8 से डिवाइड करें तो 3:7 गेनिंग रेशियो आ गया, 3:7। 3:7 में ये 6,000 रुपया को भी बांटना पड़ेगा। तो 3:7 में बांटेंगे तो डिवाइड बाई 10, 2100 रुपया यहाँ और 4200 रुपया यहाँ, यानी ए देगा 2100 रुपया और सी देगा 4200 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट का भी जो हिस्सा है, उसका जो 3 महीना का उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसका भरपाई भी ए और सी को ही करना पड़ेगा इन देयर गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकाले, समझ में आ गया। ये जो इधर का भरपाई का वैल्यू आया, उसी से गेनिंग रेशियो का पता चल गया। अब इसको दोनों को एंट्री हम लोग को यहाँ पर करना है। तो यहाँ हो जाएगा बाई एज कैपिटल एंड बाई सीज कैपिटल, गुडविल का, और इसको हम एड अप करके लिख देते हैं। तुम लोग एग्जाम में जब करोगे तो अलग अलग लिखना, ब्रैकेट में लिखना शेयर ऑफ गुडविल, और फिर 2 एंट्री पास करके लिखना शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, दोनों को एड अप करके लिख दे रहा है। ठीक है ना, तुम लोग ऐसे एड अप करके मत लिखना। तो ए टोटल कितना देगा, ए देगा 2400 रुपया प्लस 2100 रुपया, 4500। सी देगा 5600 प्लस 4200, यानी 9800 सी देगा। ठीक है, तो 4500 ए देगा, 9800 सी देगा। तो ए देगा 4500, 9800 देगा सी, और यहां पर हो जाएगा 2 सीज अकाउंट। ए में डेबिट हो जाएगा 4500, सी में डेबिट हो जाएगा 9800। मैंने दोनों को कंबाइन करके एंट्री कर दिया, तुम लोग ऐसे मत करना, तुम लोग ब्रेक कर करके एंट्री करना। अब क्या बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। B was to be paid off in full, B को पूरा रुपया दे देंगे, वेरी गुड। एंड बोल रहा है A and C were to bring such an amount in cash so as to make their capital in proportion to new profit sharing ratio, subject to condition of cash balance 20,000 was maintained as working capital। अब ये जो है इसको नोट करके रखना, ये वर्किंग कैपिटल वाला सम है, ऐसे नोट करके रखना इसको। ठीक है, क्यों मैं इसका खासियत बता रहा हूं, इस सम का खासियत ये है कि इसमें बैलेंस शीट पहले बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में बनेगा। जब भी ऐसा वर्किंग कैपिटल वाला सम हो, इसका ये खासियत होता है कि बैलेंस शीट पहले बनता है। कैसे, वो मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 का है, ये 45,000 हम लोग के पास है, फर्नीचर का बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस है, डेटर 76,000 है, और कैश यहाँ 40,000 है। वो इररिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मेरे को 20,000 रुपया कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो कैश बैलेंस 20,000 हम पहले लिख देंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, जो ए और सी के नाम पे डिवाइड होगा। तो देखो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना आता है। हम लोग के पास यहाँ कितना है, 45,000 है, प्लस 600 प्लस 49,000 प्लस 76,000 प्लस 20,000। तो ये टोटल आ गया मेरे पास 1,90,600।
ये टोटल आ गया, उसमें से माइनस कर देते हैं 60,300, 60,300 माइनस कर दो, ठीक है। तो 1,30,300 यानी 1,30,300 मेरा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, और वो ए और सी का रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में 3:2, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ए का होना चाहिए 78180 और बी का होना चाहिए 52,120। तो देखो बैलेंस शीट मेरा पहले ही बन गया, ये खासियत है इस सम का, बैलेंस शीट पहले ही बन गया, तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए और सी आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू बैलेंस शीट ही पहले ही लिख देंगे। ए का कितना आना चाहिए 78180, सी का आना चाहिए 52,120। अब हम लोग रिवैल्यूएशन और ये सब का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये 6,000 था टोटल, उसमें से इधर कितना माइनस हो गया 4,000, 5,000, 5,700, तो 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये 300 रुपया ए बी सी तीनों में बटेगा, किस रेशियो में 3:2:1, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 50 रुपया आएगा, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 2 100 और 50, तो यहाँ आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन 150, 100 और 50। अब हम लोग को क्या करना है, बी को पूरा पेमेंट दे देना है, तो टू बैंक बी को पूरा चुकती कर देना है। बी का पहले टोटल कर लो, 60,000, 10 70,000, 74,009, 83,000, 83,000 और इधर 1,400, 84,400, तो इसको 84,400 दे दिए, इसका खेला खत्म। अब आता है इन लोगों को कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, तो इन लोग का टोटल निकाल लेते हैं, इन लोग को कुछ रुपया लाना पड़ेगा, तो बाई बैंक आएगा, ये वाला टोटल ही ज्यादा आएगा ए बी सी का, ए और सी का। ए का टोटल कितना आ गया इधर में 78,180 प्लस 4500, तो ये आ गया 82,680 आ गया, और यहां पर से माइनस कर देंगे, माइनस 55,000 माइनस 150, तो 27,530 रुपीज ए को लाना पड़ेगा। वैसे ही देखते हैं सी को कितना लाना होगा, सी का 9,800 प्लस 52,120, इधर का टोटल आया 61,920, माइनस कर देंगे उसमें से 25,000 माइनस 50, इसको लाना पड़ेगा 36,870, ठीक है। तो इधर का टोटल हो गया 82,680, इसका हो गया 61,900। तो मेरा रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट, बैलेंस शीट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन आता है सर कोई तरीका है चेक कर सके कि हम सम राइट किए कि रॉन्ग। कैश बैलेंस को मिला के चेक कर सकते हैं। कैश में मेरे पास 40,000 था, ये लाया 27,530, ये लाया 36,870 और ये लेके चला गया 84,400, तो उसको माइनस कर देंगे। अब ये तीनों को प्लस माइनस करके देखो 20,000 आता है कि नहीं, उससे पता चलेगा कि सम राइट हुआ है कि नहीं। तो 40,000 मेरे पास था, प्लस कर दिए 27,530, फिर प्लस कर दिए 36,870, फिर उसमें से माइनस कर दिए 84,400, ठीक है। ये सब माइनस कर दिए, 1,04,400 में से 84,400 माइनस कर दिए, तो आ गया मेरा बैलेंस 20,000 रुपया। तो ये वही बैलेंस है जो मेरे को यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये अगर बैलेंस मैच कर जाता है तो समझ जाओ कि हम लोग जो सम किए हैं बिल्कुल राइट किए हैं। और ये सम को करने का खासियत यही है कि इसमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट हम पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। इसीलिए ये बहुत एक्सेप्शनल कैटेगरी का सम है, इसको एकदम स्टार मार्क करके रखो। और इस टाइप का सम बुक में से खोज खोज के 2-3 सम्स करो जहां वर्किंग कैपिटल दिया हो। बुक में मिल जाएगा 2-3 सम कम से कम मिल जाएगा जहां पर ऐसे वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा। ठीक है, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो सोल्यूशन को, देखो कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना? समझ में आया क्या मिस्टेक था? यहाँ पर 2C लिख दिया था मैंने, वहां पर 2B कैपिटल होगा, उसको रेक्टिफाई कर लेना तुम।